हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। ऐसे पॉइंट्स जो एक नहीं बल्कि चार चार चैप्टर्स में आने के चांसेस है, और ये पॉइंट्स ऐसे हैं बच्चे जिसको आप बोर्ड एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो चार चैप्टर्स के लिए कॉमन बनता है: एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, दैट इज पार्टनरशिप। बच्चे सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लर्न कर लो। बच्चे मुझे बड़ी बार बोलते हैं सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बड़े सारे केसेस हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस केस में क्या करना है। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, कोई भी केस आ जाए, मैं आपको केसेस भी करवाऊंगा। अभी एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आप कोई भी केस कर सकते हो बच्चे। तो करना क्या है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड माइनस करेंगे आप क्लेम। अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो वो आपने डालना है बच्चे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। इसी चीज को अभी हम क्वेश्चंस के साथ भी करेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड माइनस क्लेम, अगर आपका आंसर मेरे बच्चे पॉजिटिव है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। सो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए बच्चे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में आपने क्या करना है, क्लेम माइनस करके अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड डाल देंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में बच्चे क्या कर देंगे, कम ऑन, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चे सबसे पहले मैं केस डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला एग्जांपल 2 देखेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना गिवन है मेरे बच्चे? 5000। उसके बाद आप चेक करेंगे क्लेम के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, मतलब क्लेम कितना है? 0। तो आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आंसर में क्या करना है आपने? डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे पे इसमें ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आप चेक करेंगे बच्चे, कम ऑन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितने हैं? 5000। क्लेम कितना आ गया? 1500। क्लेम माइनस किया कितना? 1500। तो कितना आया बच्चे? 3500। फिर से आंसर पॉजिटिव है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चे। आप देखो, चेक करो, कम ऑन, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3500 ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। और जो क्लेम है वो न्यू बैलेंस शीट में कहां जाता है? लायबिलिटी साइड। ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट अभी हमने उनको देना है, वर्कर को कॉम्पनसेट करना है, तो ये न्यू बैलेंस शीट में कहां जाएगा बच्चे? लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। फिर हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना गिवन है, एक बार फिर से देखेंगे। एग्जांपल 3, जितने केसेस बनाने आप बना लो। क्लेम कितना गिवन है? 8000। तो 5000 में से बच्चे आप चेक करेंगे, 8000 माइनस किया, आंसर क्या आ रहा है? -3000। मैंने आपको क्या बोलता, अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो वो 3000 कहां चला जाएगा? रीवैल्यूएशन में। आप चेक करेंगे बच्चे, नेगेटिव आंसर 3000 कहां चला गया? रीवैल्यूएशन। और जो क्लेम अमाउंट है वो तो कहां आएगा? न्यू बैलेंस शीट में। कौन सी साइड बच्चे? लायबिलिटी साइड। एक बात पे फोकस करेंगे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कभी भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कभी भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवा दिए, एक ही फॉर्मूला से कितने भी केसेस ले आओ, एग्जाम्पल सेम बनेगा। एक और करते हैं बच्चे इसके बाद। केस एग्जाम्पल नंबर 1, यहां पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड गिवन ही नहीं है। अब हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड नहीं गिवन, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना हो गया बच्चे? 0। क्लेम कितना आ गया? 1500। आंसर क्या आ गया? -1500। अगर आंसर नेगेटिव है, मैं बता चुका हूं आपको, वो रीवैल्यूएशन में कहां आ जाएगा बच्चे? देखो, डेबिट साइड। और जो क्लेम है वो हमेशा न्यू बैलेंस शीट में कहां जाता है? लायबिलिटी साइड। तो एक बात फोकस कर लो, फॉर्मूला क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड माइनस क्लेम। अगर आंसर पॉजिटिव है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड रेशियो में। चैप्टर कोई भी हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ओल्ड पार्टनर्स कौन से है? जो बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स गिवन है वो ओल्ड पार्टनर्स है। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो कहां जाएगा बच्चे? रीवैल्यूएशन में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। यहां तक बात समझ आई? जैसे बच्चे आपने अभी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड किया, एक सिमिलर ही रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व। उस केस में आपने क्या करना है? सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम केसेस रहेंगे। कंटिजेंसी रिजर्व में से क्या माइनस करेंगे? कंटिजेंट एक्सपेंसेस। और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है
तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसे रिवैल्यूएशन में कहां डाल देंगे, डेबिट साइड। अब कोई भी केस बना सकते हैं। और कंटिंजेंट एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा न्यू बैलेंस शीट में कहां आएंगे, लायबिलिटी साइड। कंटिंजेंट एक्सपेंसेस कहां आएंगे, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और कंटिजेंसी रिजर्व कभी भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। जिस तरीके से वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कभी भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आता, क्लेम को न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, सिमिलरली कंटिजेंसी रिजर्व न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा और कंटिजेंट एक्सपेंसेस न्यू बैलेंस शीट में कहां आ जाएंगे बच्चे, लायबिलिटी साइड। ऐसी सिमिलर वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।